वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। खबर वही जो आप चाहें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। भूमाफियाओं से साठगांठ कर ग्राम समाज और ऊसर जैसी सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने के आरोप में भदोही तहसील के जमनीपुर अडगवा के हल्का लेखपाल इरफान फारूकी पर जिलाधिकारी का हंटर चला है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। ग्राम प्रधान शक्ति शंकर ने बताया कि कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लेखपाल के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप था कि आवासीय पट्टा दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से 40-40 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की गई थी। ग्रामीणों ने भूमधरी भूमि से जबरन रास्ता निकालने तथा सोसाइटी की सरकारी जमीन पर कब्जा कराने का भी आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि इरफान फारूकी करीब 6 माह पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हुआ था। उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने लेखपाल के निलंबन की पुष्टि की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बदहाल कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महिला अपराध, फर्जी मुठभेड़ जैसे मामलों का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की आहट भी साफ देखी गई। प्रदर्शन में शामिल कई सपा नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर संभावित टिकट दावेदारी के संकेत दे डाले हैं। भदोही विधानसभा 392 से आरिफ सिद्दीकी, ज्ञानपुर विधानसभा 393 से अंजलि शुक्ला और औराई विधानसभा 394 से श्यामला सरोज अपने अपने बैनर और समर्थकों के साथ पहुंची थी। प्रदर्शन स्थल पर विधानसभा वार होर्डिंग, तख्तियां और नेताओं के फोटो वाले बैनर चर्चा का विषय बने रहे। सबसे ज्यादा चर्चा ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर देखी गई, जहां अंजनी शुक्ला के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। समर्थकों ने नारेबाजी और बैनरों के जरिए अपने नेता के पक्ष में हवा बनाई है। भदोही जिले की राजनीतिक गलियारों में इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और टिकट की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। भीषण गर्मी, उमस व शरीर को झुलसा देने वाली तेज धूप में ज्ञानपुर आने वाले राहगीरों को ठंडा पानी नसीब नहीं हो रहा है। लाखों रुपए के लगे वाटर कूलर रख रखाव व नगर पंचायत की लापरवाही के चलते शोपीस बन गए हैं। लगातार मिल रही शिकायत को लेकर सत्यम न्यूज की जमीनी पड़ताल में शिकायत पूरी तरह सच निकली है। नगर में लगाए गए लगभग 22 वाटर कूलर सिस्टम में से केवल 2 से 3 ही किसी तरह काम कर रहे हैं, जबकि अधिकांश खराब पड़े हैं। केएनपीजी कॉलेज परिसर, जिला कारागार के सामने, तहसील रोड पूर्ति विभाग कार्यालय के सामने लगे वाटर कूलर या तो ठंडा पानी नहीं दे रहे हैं या पूरी तरह बंद है। इसी तरह दुर्गागंज, तिरमुहानी, भिदिउरा पुरानी न्यायालय और राजा पार्क के पास लगे वाटर कूलर सिस्टम ठंडा पानी नहीं दे रहे हैं। कई वाटर कूलरों पर काई जमी है, टोटियां टूटी हुई हैं और कुछ में कीट पतंगे मृत पड़े हैं। राहगीर शिवम पाठक व होरीलाल ने बदहाल पड़े वाटर कूलरों को दुरुस्त कराने की मांग की है। बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठंडा नहीं आ रहा है। इसमें गंदा पानी आता है, कोई यहाँ पर अब जल्दी पीने आते हैं, सब देख कर चले जाते हैं, पीने लायक है नहीं। इसका स्वाद भी एकदम खराब है, गंदा पानी है। परमा एकादशी के मौके पर कोइरौना के सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह सूर्योदय के साथ ही गंगा स्नान के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया था। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने माता सीता व संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। मंदिर परिसर और घाट के आसपास फूल माला, प्रसाद व अगरबत्ती की दुकानों पर भी दिन भर रौनक देखी गई। परमा एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रही। दिन भर सीतामढ़ी में आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला है।
भदोही के मोड़ जमनीपुर अड़गमा के हल्का लेखपाल मोहम्मद इरफान फारूकी के निलंबन के बाद अब ज्ञानपुर कोतवाली के अजयपुर ग्राम सभा में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अजयपुर निवासी विनय उपाध्याय ने जिलाधिकारी की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यदि सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के आरोप में लेखपाल इरफान फारूकी पर कार्रवाई हो सकती है तो अजयपुर मामले में पूर्व लेखपाल पर कार्रवाई कब होगी, जिसके करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कराया गया है। विनय उपाध्याय ने कहा कि रात के अंधेरे में चहारदीवारी के अंदर धीरे धीरे सरकारी जमीन पर निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विनय उपाध्याय ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर पूर्व में तैनात रही हल्का लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, महिला अपराध और कथित फर्जी मुठभेड़ों के मुद्दों पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष और तीनों विधानसभा अध्यक्षों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सभा के वरिष्ठ नेता आरिफ सिद्दीकी, विकास यादव, दीप नारायण भारती, श्यामला सरोज, हसनैन अंसारी, अली शेर खान, टोनी मंसूरी, जावेद खान, चंद्रबालक यादव और नजरू शाह जैसे सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश सरकार पर जनहित के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, बिजली दरों में वृद्धि, पेपर लीक और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपीगंज के भोपतपट्टी नहर पुलिया के पास दीपक उर्फ बंडल सरोज नामक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है, जहां उसके सिर और गर्दन में गंभीर चोट आने की बात बताई गई है। गोपीगंज के घाटमपुर भोपतपट्टी निवासी जीतू कुमार पासी ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि उसका भाई दीपक उर्फ बंडल सरोज लालानगर से पैदल घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में गाँव के ही राजन सरोज, चंदन उर्फ बंटी व सोनू सरोज ने उसे नहर के पास रोक लिया और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्ञानपुर असनाव के झिंगुरपुर गांव में चक मार्ग पर बाउंड्री वाल बनाकर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है। गुरुवार को अकबर अली, दिनेश कुमार प्रजापति, पन्नालाल मिश्र, अनवर अली, विजय समेत कई ग्रामीण असनाव पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सार्वजनिक खड़ंजा युक्त चक मार्ग पर गांव के ही शिवम मिश्रा द्वारा बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने असनाव पुलिस से मामले में हस्तक्षेप कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने और कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार में गुरुवार की सुबह बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कछवा निवासी 60 वर्षीय मन्नूलाल मौर्य बाइक से औराई से भदोही की ओर जा रहे थे। उनकी बाइक पर कारपेट भी लदा हुआ था। इसी दौरान असनाव मिसुरपुर निवासी एक व्यक्ति जलपान की दुकान से बाइक लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी दोनों बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों बाइक चालक सड़क पर गिर गए थे। मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल मन्नूलाल मौर्य को उपचार के लिए MBS भदोही में भर्ती कराया था, जबकि दूसरा व्यक्ति बगैर इलाज कराए चला गया था। नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ लगातार मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूटता जा रहा है। बदहाल हो चुकी व्यवस्थाओं को लेकर शहर के अलग अलग इलाके से मोहल्ले वासी प्रदर्शन कर व्यवस्था को कोस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही शहर के मोहल्ला जलालपुर से सामने आया है, जहां करीब 4 माह पहले मोहल्ले की सड़क खोदकर बीच में चेंबर का निर्माण कराया गया है, लेकिन आज तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है और चेंबर खुले हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोहल्ले के फैयाज बेग, जावेद अली, लतीफ हाशमी
हाशमी, शाहनवाज बानो, मुख्तार अहमद और रोशन अली ने बताया कि खुले चेंबर में बारिश का पानी भर जाने से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बदहाल सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी है कि बारिश और मुहर्रम से पहले सड़क का निर्माण नहीं हुआ और चेंबर पर ढक्कन नहीं लगे तो हालत गंभीर हो जाएंगे। चौरी के बरवा गांव में मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन पूरी तरह जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बरवा के प्रेम शंकर मिश्रा, सुरेश पांडे, अरुण कुमार मिश्र, विजय शंकर मिश्र जैसे लोगों का कहना है कि तेज आंधी बारिश के दौरान यह भवन कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। चिंता की बात यह है कि खंडहर के आसपास लोगों की आवाजाही बनी रहती है। कुछ पशुपालक यहां अपने मवेशी बांधते हैं, जबकि बगल में स्थित गणेश प्रसाद इंटर कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। बच्चे अक्सर इस जर्जर भवन के आसपास भी पहुंच जाते हैं। चांदी गहना गांव के समाज सेवी अवधेश शुक्ला ने इस जर्जर अस्पताल को ध्वस्त करने की मांग की है। परमा एकादशी के पावन अवसर पर वंदे मातरम ग्रुप व महिला जागरूक मंच की ओर से भदोही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को निःशुल्क बोतल बंद पानी वितरित किया गया। इस सेवा अभियान में नेशनल क्रिकेट अकादमी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सैकड़ों यात्रियों को पानी पिलाकर मानव सेवा का संदेश दिया था। स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों में बच्चे दौड़ दौड़ कर यात्रियों को पानी की बोतलें उपलब्ध कराते रहे। जब कुछ यात्रियों ने पानी का मूल्य पूछना चाहा तो बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज एकादशी है, यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। बच्चों के निस्वार्थ सेवा से प्रभावित यात्रियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महिला जागरूक मंच की संरक्षक संगीता खन्ना ने कहा कि समाज सेवा के ऐसे संस्कार बच्चों में विकसित होना अत्यंत प्रेरणादायक है। कार्यक्रम ने मानवता और सेवा का सुंदर संदेश दिया है। इस मौके पर वंदे मातरम ग्रुप के चंद्रबालक राय, धीरज, अनीश, छोटू, आलोक आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के कुडवा गांव में आज तक एक भी खेल मैदान नहीं बन सका। खेल मैदान के अभाव में कुड़वा और आसपास के गांव के युवा राजकीय बालिका हाई स्कूल के मैदान में दौड़, योग और पुलिस सेना भर्ती की तैयारी करने को मजबूर हैं। गांव के अभिनव पाल, गोविंद यादव, विकास शुक्ला, गोलू सिंह जैसे युवकों ने बताया कि गांव में पर्याप्त ग्राम सभा की जमीन मौजूद है। इसके बावजूद खेल मैदान और ओपन जिम की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इससे खेल प्रतिभाओं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी कर रहे युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ी युवाओं ने जिलाधिकारी से गांव में खेल मैदान और ओपन जिम बनवाने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि खेल सुविधाओं के अभाव में उनके सपने अधूरे हैं और भविष्य प्रभावित हो रहा है। अपना दल कमेरावादी की मासिक बैठक गुरुवार को इंदिरा मिल चौराहे पर मौजूद पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर सोनीलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई थी। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से 15 जून को वाराणसी में प्रस्तावित नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन तथा 27 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के समर्थन में होने वाले धरने को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यक्रमों में भदोही की भागीदारी सबसे अधिक होनी चाहिए। साथ ही संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। उन्होंने पदाधिकारियों से संगठन सूची शीघ्र उपलब्ध कराने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया है। बैठक में सूरज गुप्ता, शीला पटेल, विपुल गुप्ता, अशोक पाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले रसोइयों ने बैठक और प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोरदार ढंग से उठाया है। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक रमेश चंद्रा कर रहे थे। बैठक में रसोइयों की अस्थायी नियुक्ति, 12 माह का मानदेय व 10,000 रुपए मासिक वेतन और 5 लाख रुपए के जीवन बीमा की मांग की है। कहा कि वर्षों से विद्यालयों में सेवा देने के बावजूद उन्हें सम्मानजनक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने गैस सिलेंडर की व्यवस्था, समय से मानदेय भुगतान, ठेकेदारी प्रथा पर रोक, 15 विद्यार्थियों पर एक रसोइया नियुक्त करने तथा ड्रेस व परिचय पत्र उपलब्ध कराने की मांग की है। रसोइयों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
बैठक में राजू, पुष्पा, दीपा, मालती, अमित, छंगूलाल आदि मौजूद रहे। चौरी के सरबत खानी एजुकेशनल सोसाइटी की प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में निर्विरोध संपन्न हुआ है। चुनाव में राजेश दुबे को अध्यक्ष व राजेश कुमार पाठक को मंत्री व प्रबंधक चुना गया है। इसके अलावा राकेश उर्फ पप्पू तिवारी उपाध्यक्ष, महेंद्र कुमार मिश्र उप प्रबंधक, रामसागर पटेल कोषा अध्यक्ष सहित शिवशंकर मिश्र, हवलदार सिंह, जयप्रकाश पटेल, शोभनाथ शुक्ल, उमाकांत तिवारी और मनीष कुमार मिश्रा सदस्य पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी ब्रजेश सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ है। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था। गोपीगंज के तिलंगा गांव के एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले 32 वर्षीय मजदूर विकास पर कुछ युवकों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हरदोई के इटौरिया निवासी विकास कुमार परिवार के साथ मंटू सिंह के भट्टे पर रहकर मजदूरी करता है। आरोप है कि दोपहर में किसी बात को लेकर गाली गलौज का विरोध करने पर गाँव के ही एक युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और विकास पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल विकास का उपचार CSC गोपीगंज में कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्ञानपुर में हॉस्टल चौराहे के पास हुए सड़क हादसे में 45 वर्षीय डॉक्टर बलिराज और 25 वर्षीय बबलू पाल घायल हो गए हैं। भदोही शहर के जल्लापुर निवासी डॉक्टर बलिराज अपने साथी रामरायपुर निवासी बबलू पाल के साथ गोपीगंज के कसीदहा एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रात करीब 10 बजे हॉस्टल चौराहे के पास पहुंचे, तभी एक गाय बाइक के सामने आ गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और दोनों घायल हो गए। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों का उपचार भदोही शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सुरयामा के बसवापुर बाजार में 100 रुपए के लेन देन को लेकर एक नाश्ता दुकान संचालक को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मतेथु खरकसेन पट्टी निवासी विकास यादव ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि गुआली गांव निवासी मिथिलेश कुमार गौतम उसके बसवापुर नाश्ते की दुकान पर काम करता था, जिसके काम छोड़ने के बाद उसका बकाया भुगतान कर दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद मिथिलेश ने 100 रुपया बकाया होने की बात को लेकर फोन पर उसे गाली गलौज देते हुए धमकी दी थी। गुरुवार की सुबह 11 बजे वह अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचा और विकास यादव के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मिथिलेश गौतम, सागर गौतम तथा 2 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर से सटे नई बाजार मथुरापुर निवासी प्रभुनाथ यादव व संतिला देवी के 10 वर्षीय पुत्र दिव्यांश यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। केक काटकर परिजनों और शुभचिंतकों ने दिव्यांश को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान रिमोट कार, खिलौने, टॉफी, बिस्किट, कपड़े और नगद उपहार भी भेंट किए गए। परिवार के लोगों ने जियो हजारों साल का आशीर्वाद देकर दिव्यांश के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर नाना कन्हैयालाल यादव, नानी हीरावती देवी सहित मंगीता देवी, अंश यादव, पवन, शुभम आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे दिन की हलचल और हर गली हर मोहल्ले की खबर। आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें